हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। खूब मीठा सा साल चढ़े आप सबके लिए और खूब खुशियाँ, खूब प्यार, फन, लव, वेल्थ, गुड हेल्थ, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ छाएं। इस साल की मीठी सी शुरुआत इस मीठे के साथ। नया साल हम सब की खुशियों में वृद्धि, बहुत सारी वृद्धि लेकर आए। आज नए साल पे आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग। वैसे हम हर बार नए साल पे सरसों का साग ज़रूर बनाते हैं, इवन कि लोहड़ी पे भी बनाते हैं। और आज मम्मी ने बनाना है सरसों का साग एकदम मज़ेदार। उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि जो तुमको खाना है 31 दिसंबर पे, जो भी आपको ये होता है ना कि हमने पार्टी करनी है 31 पे, तो जो भी आपको 31 पे खाना है आप खा लो। लेकिन नए साल पे तो मैं कुछ अच्छा, कुछ हेल्दी, जो हम हमेशा साग तो हम बनाते हैं तो मैं वही बनाऊँगी। साग तो उनका इतना फ़ेवरेट है। साग इज़ लाइक हमारे घर में वैसे सबका ही फ़ेवरेट है। और पता है इसके ऊपर कितने सारे मीम्स, कितने सारे वो फ़नी वीडियोज़ भी बनने शुरू हो गए हैं ना कि एक बार साग बनाना शुरू होते हैं तो उसको बना कर रख लेते हैं, फ्रिज में रख लेते हैं और उसको तड़का लगा कर खाते हैं। तो कहते हैं कि साग एक बार बनाइए और जितना साग पुराना होता जाता है वो उतना ही टेस्टी होता जाता है। है तो ये बात बिल्कुल सही। हम दो 1-2 दिन लाइक साग रख लेते हैं, कभी-कभी 2 या 3 दिन भी चल जाता है मम्मी के लिए। हमारे घर में साग के ऊपर कोई नाक नहीं चढ़ा सकता क्योंकि वो मम्मी का फ़ेवरेट है। और जब मम्मी साग बनाती हैं पूरे घर में इतनी खुशबू फैल जाती है। और आज तो हम सब बहुत खुश थे, हम तो बहुत खुश होते हैं साग खाकर। और हम बहुत खुश थे कि आज साग मस्त बनना है क्योंकि मम्मी के हाथ का साग इज़ अमेजिंग। और ग्रीन फूड तो हमेशा खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छी होती हैं और इसे अच्छे से खाया जाए ट्रेडिशनल वे में तो ये और मज़ेदार होता है। देखिए, अभी हम तो मिट्टी का चूल्हा नहीं यूज़ करते यहाँ पे, लेकिन जो तौड़ी का साग होता है, तौड़ी मतलब मिट्टी के चूल्हे पे जो साग बनता है, तौड़ी रखते हैं। मम्मी बताते हैं कि तौड़ी में हम साग बनाते थे और वो साग रिझता रहता था और उसकी जो महक, उसका जो स्वाद है वो बहुत अमेज़िंग है। अब मैंने तो वो तौड़ी का साग नहीं खाया है, लेकिन मम्मी जो टेस्ट बताते हैं, मुझे तो मम्मी के हाथ में ही वो तौड़ी के साग की स्वाद आ जाता है। बस ये है कि साग बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत मशक्क़त तो लगती ही है। मुझे याद है कि जब हम थोड़े छोटे भी होते थे, मम्मी तो अभी पीछे तक ही पिछले कुछ साल पहले ही जो दाती होती है, दात जिसको कहते हैं, उसके साथ भी साग काटते थे। शी इज़ सो प्रो इन दैट। बहुत प्रोफ़ेशनल है वो उसमें, एकदम मज़ेदार से साग काटती हैं, फटाफट चीरते हैं और हम देखते थे ये है क्या भई, ऐसा टूल इतना खतरनाक सा, बट मज़ा आ जाता है उस पे भी, है ना? साग को लाना, अच्छा साग खरीद कर लाना और उसको अच्छे से धोना खुले पानी में, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि पुराना टाइम तो रहा नहीं है, पेस्टिसाइड्स बहुत होते हैं। हल्का नमक डालकर, हल्दी डालकर भी आप धो सकते हैं और कई लोग बेकिंग सोडा या बेकिंग सोडा डालकर भी धोते हैं कि पेस्टिसाइड से आराम मिल मतलब थोड़ा छुटकारा मिलेगा। अब पता नहीं वो कितनी बात सही है या नहीं, बट नमक और हल्दी की तो डेफ़िनेटली सही है कि हर सब्ज़ी धो लेनी चाहिए हल्का चुटकी नमक और हल्दी डालकर। तो अब ये देखिए, हमने ट्राई किया था कि हम भी मटकी में साग बनाएँगे, बट अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम इसी में बहुत सारी चीज़ें हम इस मटकी में बनाते हैं। मिट्टी की मटकी बहुत अमेज़िंग है, लेकिन अब बात ये हो गई कि साग हमारे पास ज़्यादा है और मटकी हमारे पास छोटी थी, इसलिए हमें अब कुकर में ही साग बनाना पड़ा। अब मम्मी ने कुकर में साग चढ़ा दिया है, कुकर चढ़ा दिया है, सॉरी, कुकर में कुकर चढ़ा दिया है। अब मम्मी यहाँ पे फटाफट साग काटेंगी मज़े से, उनकी चूड़ियों की खनक साथ में और साग के मज़े और मम्मी की खुशी की कोई सीमा नहीं जब साग बनता है। उनको थकावट भी नहीं होती है जब वो साग बनाती हैं ना, उनको थकावट भी नहीं होती है। जितना मर्ज़ी बनवा लो, किसी के घर भिजवाना है तब भी बनवा लो। शी लव्स टू कुक साग फॉर एवरीवन।
और इससे ये पता चलता है कि जिस चीज़ में हमें मज़ा आता है ना काम करने के, उस चीज़ में आप कभी टायर्ड ही नहीं हो सकते। जब हम कहते हैं ना आज हम थक गए, तो कुछ तो ऐसा किया होगा कि जिससे हम थक जाते हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जो हमें चीज़ें करने में मज़ा आता है उसमें कभी भी थकावट नहीं फ़ील होती, कि उसमें हम आनंद लेते हैं कि आनंद आ रहा है। और ये आई मेरी प्यारी शीबू। मेरी प्यारी शीबू क्या कर रही है? शीबू की तरफ से भी आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको खूब सारा प्यार, ब्लेसिंग्स, और मेरी प्यारी शीबू को भी खूब सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। साग बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। कोई साग बथुआ के साथ बनाता है, कोई साग पालक के साथ और मेथी के साथ बनाता है। लास्ट टाइम जब हमने साग एक नया ट्राई किया था, वो साग था, हमने बथुआ के साथ बनाया था। बथुआ एंड सरसों का साग। लेकिन पता नहीं क्यों वो हमें उसने हमें पंजाब वाले साग की फ़ीलिंग, जो हम इतने सालों से अपने बचपन से खाते आए हैं, वो वाले साग की फ़ीलिंग नहीं आई उसमें। मतलब उसमें कुछ ना ऐसे कड़वाहट सी कुछ लग रही थी। अब मालूम नहीं कि वो मम्मी कहती थी इट इज़ फुल ऑफ आयरन, बथुआ इज़ फुल ऑफ, मतलब टेस्टी वो भी बहुत था। लेकिन हम ना एकदम पंजाबी साग खाते आए हैं ना बचपन से, तो हमें उसकी बहुत आदत हो गई है। तो पता नहीं उसमें नहीं आई, तो इस बार मैंने बोला कि प्लीज़ आप बथुआ मत डालना। मम्मी ने कहा कि थोड़ा डाल लेती हूँ, पर मैंने कहा नहीं, आप बथुआ मत डालो, आप प्लीज़ साग को पालक के साथ बना लो। इवन मेथी भी मत डालो, मुझे तो मेथी भी बहुत कड़वी सी फीलिंग देती है। तो इसलिए मम्मी ने अब यहाँ पे आज हम सरसों का साग बना रहे हैं विद पालक। यार ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है ये। पता है 31 दिसंबर में तो कुछ भी हमने खाया, कुछ ऑर्डर किया, कुछ घर में बनाया, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया बाय गॉड्स ग्रेस। बट आज जो मज़ा आ रहा है ना, ये ग्रीन ग्रीन हेल्दी हेल्दी वेजिटेबल्स देखकर और बनते हुए देखकर, इसका अलग ही आनंद है सच में। मतलब कि वो पार्टी नहीं, जो घर का हेल्दी फूड बनता है ना, बहुत, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि घर के खाने से मुझे पता नहीं एक अलग ही प्रेम हो गया है। बहुत प्रेम हो गया, बनाने में भी आनंद आता है और खाने में भी आनंद आता है। बट वो अलग बात है कि मेरे बनाए फूड में किसी को खाने में आनंद आता है कि नहीं। वैसे तो सब कहते हैं कि बहुत स्वादिष्ट खाना बनाने लग गई हूँ मैं भी। तो यहाँ पे मम्मी अब काट रहे हैं फटाफट साग, टक टक, इस चीज़ की आवाज़, चिड़ियों की खनक, आई जस्ट लव इट। May God bless us all with good food and good mind, good thoughts, positive mind and positive thoughts. अच्छा खाएंगे तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छा देखेंगे तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छा सुनेंगे तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छा बोलेंगे तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। वाह, ये तो मम्मा काट रही हैं पालक। अब मम्मी ने डाल दिया है साग एंड पालक, पालक सॉरी अभी डालेंगे, अभी कट किया है। तो साग एंड पालक, और अब ये रिझ रहा है, और इसके रिझने की इतनी खुशबू, रिझना मतलब, रिझना पंजाबी में रिझना मतलब कि रिझ रहा है, गर्म हो रहा है। तो ये अब मम्मी डालेंगी फटाफट, और ये इतनी खुशबू आ रही थी इसमें, क्या हरियाली है यार, नेचर इज़ ब्यूटीफुल। मुझे तो कभी कभी मैं कुछ कोरियन ब्लॉग्स भी देखती हूँ, जापान के ब्लॉग्स देखती हूँ, तो जापान के ब्लॉग्स में भी जो वो फूड खाते हैं, नॉट नॉन वेज बिकॉज आई एम वेजिटेरियन, सो बट उनके जो मैं वेजिटेबल सूप बोल्स देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार, बहुत ही हेल्दी और अच्छे। क्योंकि मेरा भी कुछ टेस्ट बट वैसा ही है कि हल्का सा सेंधा नमक डाल के थोड़ा सूपी सूपी कुछ भी वेजिटेबल्स खाती हूँ, तो आई लव इट, स्टीम्ड वेजिटेबल्स एंड वो मुझे अच्छा लगता है खाना। हेल्थ वाइज तो नहीं इतना सोच सोच के खाती, बट उस वो टेस्ट बड मेरा वैसा है कुछ हद तक। और ये मम्मी ने डाली है मिर्ची। आप ढेर सारी मिर्ची अगर खाते हैं तो ज़रूर डाल सकते हैं, ढेर सारी मिर्ची हरी, क्योंकि लोग कई बहुत ही करारा साग खाते हैं। हमारे घर में मिर्ची नहीं खाई जाती, बहुत रेयर खाई जाती है। लेकिन मैंने मम्मी को बोला कि साग में आप मस्त मिर्ची डाल लो, अगर आपको रेड डालनी है आप रेड डाल लो, ग्रीन डालनी है ग्रीन, दोनों डालनी है तो दोनों। तो मम्मी ने बोला नहीं, स्वाद सबको आना चाहिए, सब मज़े से खाने चाहिए, हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। सो इसलिए हम मिर्ची ज़्यादा नहीं डालेंगे, मिर्ची उतनी ही डालेंगे, लेकिन जिसने डालनी है वो इसमें डाल सकता है, क्योंकि तड़के में भी बड़ी वाली रेड मिर्ची से लोग तड़का लगाते हैं। ये मम्मी ने कूट लिया अब अदरक, मिर्ची और लहसुन,
अब ये मम्मा अदरक अभी मम्मी और डालेंगे, तड़के में भी करेंगे। ये अभी मुझे लगता है कि बॉयल करने के लिए उन्होंने यहाँ पे डाल लिया। ये देखो बॉयल हो रहा है ना साग, तो उसमें मम्मी ने अब ये डाल दिया अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, और ऊपर डाला सेंधा नमक, सेंधा नमक नहीं, पिंक सॉल्ट। बहुत अच्छा सॉल्ट है यार ये, बहुत अच्छा। हमने वाइट सॉल्ट को इसी सॉल्ट के साथ रिप्लेस किया है, जो कि बहुत अच्छा है और पापा की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हम सब की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ वाइट सॉल्ट नहीं खाएं, और काफ़ी ब्रांड्स में भी, मतलब हाईटेक ब्रांड्स में भी नहीं घुसे। इवन कि आप अगर आपके वहाँ मिलता है कोई पत्थर वाला नमक जो होते हैं, ट्रॉलीज़ में आते हैं, आप उनको भी घर में तोड़ कर पीस कर कुछ 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 करके रख सकते हैं। सो अपने एफ़र्ट्स कुछ ज़रूर लगते हैं, बट यार हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है फिर। और तो हम ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट कर लें तो गुड है। जो चीज़ें डेफ़िनेटली स्पेशली वो चीज़ें जो हम डेली करें, नमक हम डेली खाते हैं, तो अगर हम उस नमक को किसी अच्छे नमक के साथ रिप्लेस कर दें, जिसको कहते हैं ट्रेस मिनरल्स, तो वो बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर मिनरल्स जाते हैं। ओके, तो वो एक अच्छी चीज़ है। मतलब मैं आपको कोई राय या एडवाइस नहीं दे रही, मैं जस्ट जो हमने किया मैं आपको बता रही हूँ कि उससे बहुत फ़ायदे होता है, तो आप डाल सकते हैं। ये मम्मी ने डाला है मक्की का आटा, और आपको मैं बताऊँ बहुत अच्छा आटा, मस्त। ये इसको बोलते हैं पंजाबी में अल्लन, अल्लन पाना, कि अल्लन पाया मम्मी ने, तो वो अब मम्मी अल्लन पा रहे हैं। तो अब इसमें मम्मी ने डाला मक्की का आटा। अब इसको मदानी के साथ करेंगे, ठर 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 कूटेंगे कूटेंगे कूटेंगे, खूब कूटेंगे। कितना प्यारा बना ये, आप देखो देखो यार, साग कितना प्यारा बना, सुपर यार सुपर, बहुत अच्छा साग बना, मज़ा ही आ गया। कितना अच्छा, जो इसमें से खुशबू आ रही थी ना, उसका कोई, मैं मतलब किसी भी शब्द में बोल लूँ, कुछ भी बोल लूँ, मैं नहीं बता सकती। जब आप भी बनाते होंगे पूरा घर महक जाता होगा आपका। देखो क्या कमाल का साग बना है। साग की खुशबू के साथ साथ अब आ रहा है साथ में खुशबू अदरक, लहसुन, मिर्ची, उफ, बहुत अच्छा। मे गॉड ब्लेस माई मदर एंड ऑल द मदर्स इन द वर्ल्ड, all the providers, and so much thankful to God। ये हमने डाला अपना कच्ची घानी का तेल, सरसों का तेल, सरसों का तेल का तड़का। ये तो मैंने वो ऐड नहीं बना दी, सरसों का तेल का तड़का अंग अंग भड़का, ये कौन सी ऐड थी, एमडीएच की। ओके, सरसों के तेल का तड़का इज़ अमेजिंग एंड हेल्दी, सो हम वही यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा तेल है। और कच्ची घानी का तेल हो, कोल्ड प्रेस जिसको कह दिया जाता है आजकल, कच्ची घानी का तेल भी बहुत अच्छा होता है, और कोल्ड प्रेस्ड हो तो अच्छी ही बात है। पर कोल्ड प्रेस के नाम पे भी काफ़ी कुछ आजकल बिकता है यार। सो मुझे लगता है कोलू का अच्छा तेल अगर हो, कहीं से मिलता हो, किसी पिंड से, किसी विलेज से, किसी गाँव से, उस जैसा कुछ नहीं है। तो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा खाकर। उस तेल की महक ही अलग है, उस तेल की हेल्थ बेनिफिट्स ही अलग बात है। तो ये लगने लगा अब तड़का, अब लगा है यहाँ प्याज, जिंजर, हींग, लहसुन, इन सब का तड़का, और ज़ीरा, इन सब का तड़का। ये हो गया रेडी। अब मम्मी तड़का रेडी कर रहे हैं, और बस अब फटाफट से, इतनी भूख लग रही थी इस समय, क्योंकि मुझे पता था कि आज लंच में हमें मिलेगा सरसों का साग और मक्की की रोटी, एकदम पंजाबी फूड। सो इसलिए किसी ने भी मतलब हल्का बहुत लाइट ब्रेकफास्ट रखा था, क्योंकि मुझे पता था आज मक्खन मार के खाना खाना है, मस्त मस्त। कितना हमारे लिए एक वो हो गया है कि मक्खन मार के खाना है तो लाइट ब्रेकफास्ट रखा है, बताओ। पहले कितना कितना मक्खन खा जाते थे एंड ऑल सब, बट ये था कि तब लाइफस्टाइल भी फिर हमारा एकदम मोबिलिटी में था, हमारी मूवमेंट बहुत रहती हमारी, इन द सेंस कि उस टाइम लोगों की मूवमेंट बहुत रहती थी। खेतों में काम करना, मसल्स चलाने, बॉडी चलानी, बॉडी की मूवमेंट होना। अभी मेंटल वर्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, लैपटॉप्स पे, हम डिजिटल वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा मक्खन मलाई का ध्यान रखना पड़ता है। पहले इसलिए नहीं रखना पड़ता था क्योंकि पहले हम अपनी बॉडी को यूज़ करते थे। आजकल हम मशीन्स को यूज़ करते हैं और बॉडी हमारी ऐसे ही
स्टिफ़ रह जाती है। पहले हम बॉडी को यूज़ करते थे काम के लिए, अब हम मशीन्स को यूज़ करते हैं और बॉडी बेचारी मशीन बना दी है हमने। अभी यहाँ पे मम्मा ने टमाटर भी काट के डाल दिए थे और वो टमाटर जब भुन जाए, जब सब कुछ अच्छे से भुन जाए तो हल्का पानी डाला उन्होंने, हल्का-सा पानी, अगर आपको ज़रूरत लगेगी तो आप डालना, अदरवाइज़ नहीं। और ये देखिए कितना प्यारा बाहर मौसम था, एकदम बादल छाए हुए थे, हल्की-हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और मेरी प्यारी शिबू बाहर के मौसम का आनंद ले रही थी। बहुत अच्छा मौसम था बाहर, बहुत प्यारा और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्योंकि सब अंदर अपनी रज़ाइयों में घुसे होंगे, अपनी कंबल्स में। और कई लोग शायद घूमने भी गए होंगे, क्योंकि 1 जनवरी सब घूमने जाते हैं, लेकिन हम यार अपने घर में ही हम हमेशा से हमने घर में सेलिब्रेट किया है। 25th, 31st, हम उस इरा के लोग हैं कि कि हम अपने घर में सेलिब्रेट करके वी फील मोर गुड। मतलब ये स्पेशली ये वाले लाइक 25 दिसंबर एंड 1 जनवरी, 31 दिसंबर, तो इस चीज़ में हम अपने घर में ही मज़े लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है यार घर में फ़ूड बना के घर में एंजॉय करो, या कुछ बाहर से भी मंगवाना है तो घर में एंजॉय कर लो। क्योंकि मुझे लगता है यार कि रेस्टोरेंट में ना था ये जो स्पेशल ये वाले डेज़ होते हैं ना यार, इसमें क्वालिटी वो ताज़ा फूड मिलता है, पर क्वालिटी वो नहीं मिलती। मैं आपको बताऊँ, मैंने 25 दिसंबर को पिज़्ज़ा मंगवाया था बिल्कुल अच्छा, गार्लिक ब्रेड भी एकदम कच्ची आई और बहुत ही ब्रांड जो टॉप टॉप ब्रांड है पिज़्ज़ा का, मैं नाम नहीं लूँगी, पर मैंने वहाँ से मंगवाया, लेकिन वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं, और कच्ची-कच्ची वो गार्लिक ब्रेड थी। तो मैंने कहा यार बिल्कुल ही स्वाद नहीं आया, इससे अच्छा घर में बहुत कुछ बनता है अमेज़िंग। पर ठीक है, जो आ गया प्लेट में रब का शुक्र है। और ये देखो मम्मी ने तड़के में डाल दिया है साग, और ये इतना यम, लुक एट द टेक्सचर, टेक्सचर देखो आप। यार मैं ना पता नहीं अब मैं किन शब्दों में बोलूँ। मुझे सच में अभी जब मैं ये बोल रही हूँ या मैं दोबारा ये वीडियो देख रही हूँ, आप सबके साथ बात कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा हो रहा है कि यार कितना ही टेस्टी बन रहा था, कितना ही टेस्टी था। एकदम रिश्ता-रिश्ता साग, और नमक इतना परफ़ेक्ट, मिर्ची इतनी परफ़ेक्ट, लहसुन अदरक का स्वाद इतना परफ़ेक्ट, मुँह में अभी भी पानी आ रहा है मेरे कि यार मैं दोबारा से खाऊँ बनवा के मम्मी से। बहुत अच्छा साग मम्मी ने, कुछ आपने देखा होगा, मम्मी ने कुछ ही हिस्सा साग का डाला है। अभी फिर से उन्होंने रख लिया है कि मैं दोबारा तड़क कर खाऊँगी। आगे के लिए, बट ठीक है, मम्मी को साग से हम रजा देते होते हैं, उनको अच्छा लगता है साग, और ताज़ा-ताज़ा खाएँ तो अच्छा है। और थोड़ा अगर 1-2 दिन 3 दिन रुक भी गए और उसको तड़का लगा के भी खाया तो नथिंग इज़ रॉन्ग इन दैट, क्योंकि अब हम फ्रिज में तो चीज़ें रखते नहीं हैं, ठंड इतनी है कि बाहर ही रखते हैं। फ्रिज की चीज़ों को कम खाना चाहिए, और कुछ चीज़ें जितनी बासी होती हैं उतनी अच्छी भी होती हैं। सो साग इज़ वन ऑफ दैट, और हम खाते हैं और हम खा ही लेते हैं यार, तो इट इज़ टेस्टी। अब ये आ गया, मम्मी अब बना रही हैं अपने प्यारे-प्यारे हाथों से मक्की की रोटी। पहले मैंने मम्मी को कहा था मुझे आलू वाली मक्की की रोटी चाहिए, फिर मैंने कहा नहीं, अगर मैंने आलू वाली मक्की की रोटी बनवा ली, तो यार मुझे फिर साग का क्या मज़ा आएगा? इसलिए अब मैंने कहा कि नहीं, आप प्लेन मक्की की रोटी बनाएँ। और ये डाला उन्होंने हल्की अजवाइन, हल्का ज़ीरा और हल्का नमक। तो वो अब इसके साथ अब बनाएँ ज़ीरा, हाँ, ज़ीरा, अजवाइन और नमक डाला, और अब ये गूँदेंगे। और आपको सच बताऊँ, ये आटा है ना जो मम्मी बना रही है, ये हम आटा लेकर आए हैं, जो कराट का आटा होता है, कराट का आटा। ओके, हाथ से जो हैंड पाउंडेड फ्लोर जिसे कहते हैं, ठीक है, वो वाला आटा, चक्की वाला, है ना? तो वो आटा है ये, और ये आटा उफ़! आपने हज़ारों आपने मक्की की रोटियाँ खाई होंगी, आटे खाए होंगे, लेकिन जो हम विलेज में खाते हैं ना, विलेज में, वो वाला आटा, इट वाज़ सो ईज़ी टू डाइजेस्ट। जो लोग भी मक्की का आटा नहीं खा सकते, डाइजेशन में उनके प्रॉब्लम आती है या कुछ है, यार प्लीज़ ये वाला आटा ट्राई करो। कोई पूछेगा तो मैं बता दूँ, बहुत यार हम मज़ेदार आटा लेकर आए थे ये। बहुत अच्छा आटा है। मैं नहीं खा पाती थी, पता है, मैं नहीं खा पाती थी मक्की की रोटी, मुझे आधी में भारी-भारी लगती थी, और जब ये आई है, बाय गॉड्स ग्रेस आई एम एबल टू ईट यार, कि मैं मक्की की रोटी का मज़ा लेती हूँ बिना डर के। बहुत अच्छा आटा है ये, इसको कराट का आटा बोलते हैं, आप ले सकते हो। आप मतलब पूछ सकते हो अपने नज़दीकी शॉप्स में, कराट का आटा, ठीक है? और इसके बारे में आप सर्च भी कर सकते हो, बहुत अच्छा है, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, बहुत अच्छा आटा है, लेकर आना। ओके, अभी यहाँ पे एक्चुअली मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, नहीं तो मैं आपको उस आटे की वो दिखा देती,
कवर दिखा देती कि वो कौन सी कंपनी का आटा है। बहुत ही अच्छा आटा है ये, और इसी इसी कंपनी का, इसी कराट के आटे का हम बाकी आटाज भी लेके आए हैं, इसको देखते हुए कि इतना अच्छा आटा है तो खाना चाहिए। और सबको पता चलना चाहिए यार कि कौन सी चीज़, अगर हमें किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो इट्स ऑलवेज़ गुड टू शेयर द नॉलेज, ताकि किसी को और को भी, 10 लोगों को भी फ़ायदा हो तो अच्छी बात है। सो इट्स ऑलवेज़ गुड टू शेयर द गुड नॉलेज, नॉलेज इन द सेंस गुड एक्सपीरियंसेस जो आपने लिए। और इतनी अच्छी फूली ना ये रोटी इतनी अच्छी फूली ना। मम्मी कह रहे थे मैं इसको अच्छे से सजा कर पूरी थाली बना के दिखाती हूँ, तो मैंने कहा मुझे तो इतनी ज़्यादा भूख लगी है, मैंने कहा मम्मी मुझे साइड पे डालो। कहती मैं कटोरी, मैं कहा नहीं मुझे अब साइड पे डालो। बहुत अच्छी लग रही थी यार ये गर्मा गर्म। इस पर मम्मी ने मक्खन लगाया और ये डाल रहे हैं हम साग। मैंने बोला मम्मी आई कांट वेट, मक्खन डालो इस पे भी जल्दी से, इतना गरम गरम खा। या गाइस इट वाज सो यम। अभी मैं बात करते करते मुझे फिर से भूख लगने लगी है इसको देखते हुए। इतना टेस्टी यार, इतना टेस्टी था ना। मैंने कहा मम्मी प्लीज़ यार, मम्मी कहते ये लो हरी मिर्ची भी साथ में सजा दी है। और कई लोग इसके साथ प्याज भी खाते हैं कच्चा, और लस्सी भी पीते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बारिशों का मौसम है एंड ऑल दैट, तो हम नहीं पी, मैं लस्सी नहीं पी साथ में। बट ये बहुत अच्छा है यार, ये देखो। और साथ में ये जो अचार है ना, ये मेरी माँ ने डाला है अपने प्यारे प्यारे हाथों से, और इतना टेस्टी, इतना यम। इसके अंदर हल्का गार्लिक फ्लेवर है इस अचार के अंदर। ये मिर्ची है ना, बड़ी वाली मिर्ची नहीं होती जो सबसे बड़ी मिर्ची, वो वाली मिर्ची का अचार है ये। और ये देखो हमारा सरसों का साग कितना यम लग रहा है यार। ये जन्नत है जन्नत, ये स्वर्ग है स्वर्ग। आपके यहाँ इस आपकी प्लेट पे ऐसा खाना, आपकी गॉड की आप पे पूरी कृपा है इसलिए है। तो ऑलवेज़ बी थैंकफुल टू योर गॉड, टू योर रब, कि आप इतना अच्छा खाना खा पा रहे हैं उनकी कृपा से। हमेशा अपने खाने को खूब सारा आशीर्वाद देकर, खूब सारे प्रेम के साथ खाएं। जिसने आपके लिए खाना बनाया उसको अप्रिशिएट करें, उसको ब्लेसिंग्स दें, उसको प्यार दें, खुद को ब्लेसिंग्स दें, अपने खाने को ब्लेसिंग्स दें। खुश रहें ऑलवेज़।